दोस्तों 26 सितंबर 2021 को एचपीएस प्रीलिमिनरी जीएस पेपर आज हमें देखने को मिला। तो इसका एचपीजी के सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ, श्री ज्वाला सिंह, ये कुछ एक लीडर्स दिए गए हैं और बोला गया है कि किसके साथ इनका संबंध है। प्रजामंडल दिया गया है, गदर पार्टी है, पझोत्ता मूवमेंट है, दूम मूवमेंट है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा गदर पार्टी। बेसिकली मंडी कॉन्स्पिरेसी जो थी, मंडी षड्यंत्र, रानी खैरवेड़ी वगैरह, वहाँ पे इन सभी ने प्लानिंग की थी। तो गदर पार्टी यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट एचपीसीए जो है धर्मशाला, किन टीमों के बीच में खेला गया था। तो ये दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में खेला गया था ये। तो ये ए ऑप्शन सही है। जब बैलीज ऑफ हिमाचल में करवा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, आई थिंक मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो डाला था जिसमें बैलीज डिस्कस की थी और वहाँ पे एक कथन था। एक कथन क्या था, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट्स सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, यानी कि मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदात्त एवं रमणीय वैश्मय प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो ये कांगड़ा वैली के संदर्भ में जीसी बार्न्स ने बोला था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैच करना है और यहाँ देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं और कौन सी गलत। कोटी स्टेट जो है, इसको जो गुलेर स्टेट है उसके डिसेंडेंट्स जो हैं उन्होंने फाउंड किया था। तो बेसिकली कुटलैड वगैरह जो है उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने इसको फाउंड किया था। बालसन स्टेट जो है, एंशियंट सिरमौर जो है उसकी ऑफशूट है। तो बाघाट, भागल वगैरह बालसन आज के टाइम में जो है। धामी स्टेट जो है इसको पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने फाउंड किया था। तो ये सही है। और दरकोटी स्टेट जो है, यहाँ पे बोला गया है कि जो दुर्गा सिंह हैं जयपुर मेवाड़, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शंस के हिसाब से मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मार्क कर लेना, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। रिचुअल्स, कस्टम्स, मैनर्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। मुंद्रो, गारू, ये चिल्ड्रन ऑफ हाइपर गैमस यूनियन है किस ट्राइब की। तो स्वांगला, ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस जनजाति के अनुलोभ विवाह से उत्पन्न संतान को मुंद्रो और गारू नामों से जाना जाता है। तो ये स्वांगला। यहाँ पे कुंचन फॉर्म पूछी गई है मैरिज की, सिक्किम में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो दम चालिश है इसको आप एक लव मैरिज की तरह देख सकते हैं। दरोश जो है फोर्सफुली मैरिज देख सकते हैं आप इसको। बट्टा शट्टा मतलब जो दूल्हा है उसकी बहन की शादी दुल्हन के भाई से होगी एंड सो ऑन। लेकिन छेती जो है इसके बारे में कुछ क्लियर हमें नहीं मिला। तो इसको भी हम थोड़ा सा अभी रिव्यू में रखेंगे, जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी हम देखते हैं इसके बारे में फिर आगे। जाड़ जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में, ये बेसिकली किस रिलीजन को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं। तो बुद्धिज़्म या बुद्ध धर्म, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD। तो ये तो बिल्कुल सही है और बच्चों वाली स्टेटमेंट है, हर कोई जानता है इसके बारे में। और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे है कि 1339 के आसपास नागरकोट जो है इसके ऊपर चढ़ाई की थी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक है यहाँ पे। तो ये भी सही आप कह सकते हैं। 1337-39 के आसपास ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1348 में राजा पूरब चंद रिकवर्ड किया था इन्होंने कांगड़ा फोर्ट को। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये महमूद, आप कह सकते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आया तो पृथ्वी चंद था उस टाइम शासक। और जब 1365 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक आया तो रूपचंद था। तो यहाँ पे राजा पूरब चंद का कोई जिक्र नहीं है 1348 ईस्वी के आसपास। और बोला गया है कि जब आमिर तिमूर रिटर्न हुआ था, हरिचंद ने अपना जो थ्रोन है ये
क्या कर दिया था, इसको असेंड कर दिया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लंबी कहानी है। कुएं में गिर जाता है हरिचंद, राजा हरिचंद, और करमचंद उसका भाई जो है वो शासन संभालता है कांगड़ा का। फिर जब हरिचंद आता है तो ये गुलेर स्टेट जो है उसकी स्थापना करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये तो सही होगा, तो जिसमें फर्स्ट है उनको आप निकाल लो और बाकी रिमूव कर दो, ये दोनों रिमूव हो गए। चौथा हो नहीं सकता, तो ओबियसली हमें फर्स्ट एंड सेकंड चूज़ करने पड़ेंगे, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि राजा संसार चंद जो हैं कांगड़ा के, इनकी मृत्यु हुई थी 1825 नहीं 1824 में हुई थी। राजा संसार चंद जो हैं कांगड़ा, इन्होंने इन्वेड किया था बिलासपुर को 1796 के आसपास, तो ये सही मान सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों 1844 में सिख जनरल जोरावर सिंह जो हैं इन्होंने एनेक्स किया था टेरिटरीज जो हैं लाहौल स्पीति की सिखों के लिए। तो इसमें थोड़ी रीजनिंग हमें लगानी पड़ेगी ऑप्शंस को देख के, क्योंकि हर एक ऑप्शन हमें हो सकता है नहीं आता हो। तो सबसे पहले ये देखो कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उन्होंने ज्वालामुखी संधि के तहत कांगड़ा फोर्ट जो है उसके ऊपर कब्जा किया था, तो चौथा जो है ये सही होगा। अब देखो चौथा कहाँ कहाँ सही है, ये तीनों ऑप्शंस रिमूव हो गए और चौथे में है, और चौथे में दूसरा है राजा संसार चंद ने कांगड़ा, जो कांगड़ा के हैं, इन्होंने बिलासपुर को इन्वेड किया था 1796 में, तो ये सही है। तो यहाँ पे हम दूसरा और चौथा ऑप्शन सही थमा के दी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये तो बिल्कुल श्योर है हम कि 1824 में मृत्यु हुई थी, तो ये तो रिमूव हो ही जाएगा। फर्स्ट अगर रिमूव होगा तो ये दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ी रीजनिंग लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है, इसमें फोक डांसेस हैं या फिर जो फेयर हैं, मेले हैं या फिर त्यौहार हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें ध्यान देना, जो चौथा है छंब, छंब इज़ ए सैक्रेड मास्क्ड डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय लामास, तो ये कुछ हद तक सही है। मिंजर फेयर जो है सेकंड संडे जो सावन मंथ है, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा हमें सही लग रहे हैं। अब ऑप्शंस को देखो, तीसरा और चौथा हैं ऑप्शंस में, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव सही होगा। तो ये जो खरेत और उजगमजामा ये हैं फेमस असवर्ड डांसेस हैं, खड़ग नृत्य हैं तलवार वाले, तो ये भी सही है। भुंडा, भुंडा तो आप इसको बोलोगे ही कि कुंभ है, और बाकी अगर आपको शांत और भोज का पता नहीं है तो इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भुंडा अगर है कुंभ तो ये तो सही बात है, तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमें देखनी है कौन सी सही नहीं है। तो प्रांगला पास बोला गया है कि ये किन्नौर और लाहौल के बीच में है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्पीति और लद्दाख के बीच में है, ठीक है। इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट करता है प्रांगला पास। और मणिरंग जो है ये बोला गया है चंबा की हाईएस्ट पीक है, नहीं, जो मणिरंग है ये भी आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। कलिच्छो जो है ये हाँ है चंबा में ही, लेकिन एक फेमस पास है, दर्रा है, ना कि एक लेक है, तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। छोबिया पास, छोबिया पास जो है ये बेसिकली चंबा और आई थिंक लाहौल को, इनको कनेक्ट करता है ये छोबिया पास जो है, तो ओबियसली यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले है चंबा, कुल्लू और किन्नौर, इनको बोला जाता है कि सबसे ससेप्टिबल लैंडलाइन थ्रेट है, यानी कि यहाँ पे जो भूस्खलन वगैरह है काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, लैंड स्लाइड्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स ही हमें देखनी थी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, चंबा, कुल्लू, किन्नौर ही सिर्फ ऐसे नहीं है। और उसके बाद है ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, सोलन, इनको लो वर्नरेबल डिज़ास्टर थ्रेट्स बोला जाता है, तो ये सही है कुछ हद तक। उसके बाद हम वैली, रिसेंटली कुछ एक रिपोर्ट्स आई थी पानी को लेके, जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, दी ट्रिब्यून का ये आर्टिकल था, तो उसमें बोला गया था कि हम वैली जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे जो पीने योग्य पानी है उसमें कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी सही है, बिल्कुल हम श्योर हैं। और रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आई थिंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम में, तो उसमें ये स्टेटमेंट थी, एज़ पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड कालाम्ब वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 स्टेटमेंट्स तो हम बिल्कुल श्योर हैं,
और दूसरी भी हम श्योर समझ सकते हैं। तो बी ऑप्शन में जो है 2, 3, 4 ये सही, बी ऑप्शन सही है। बाकी हम क्रॉस चेक ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह या फिर करंट अफेयर्स जो हैं उनको हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत फैक्ट आपको पता चले उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चन है और इजी था, इसमें कोई टफ नहीं था। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखो जो ईजी हैं, जैसे एक बुक है कांगड़ा वैली पेंटिंग्स, तो ये MS रंधावा के द्वारा है। तो सी में देखो 3 कहाँ पे है, सी में 3 आपको मिल रहा है सिर्फ डी ऑप्शन में। तो बस यहीं से आंसर पिक कर सकते थे। अगर जांच करनी हो साथ में तो हिमालयन आर्ट देखो JC फ्रैंक के द्वारा इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे डी के साथ वन जो है यहीं पे है डी ऑप्शन में, तो ये सही आंसर होना था। और यहाँ पे बाकी भी देख लो, जो अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा हैं इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरमन गोइट्स के द्वारा। और कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं इसको WG आर्चर के द्वारा लिखा गया है। तो बस यही हमें देखना था। हालांकि बच्चे पजल हुए होंगे इसमें कांगड़ा वैली पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग में, तो कुल मिला के ऐसे ही आपको चूज़ करना था। दोस्तों जो इजी हैं उनको पहले देखा करो। लिपासरंग सेंचुरी किन्नौर में है, तो डी के साथ 5 कहाँ पे है, ये देखो डी के साथ 5 3 ऑप्शंस में है, ये पहले लास्ट के 3 ऑप्शंस जो हैं। फिर देखो गामगुल स्यावही सेंचुरी कहाँ पे है, ये चंबा में है। तो सी के साथ 4 कहाँ पे है, सी के साथ 4 इन 2 ऑप्शंस में है। फिर देखो दरंगहट्टी सेंचुरी, ये आपको शिमला में देखने को मिलती है। तो बी के साथ 3 देखो, बी के साथ 3 सी ऑप्शन में है, तो ये सही आंसर हो जाना था, ऐसे चूज़ करना था। ये दोस्तों बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पेपर था आई थिंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कुछ ऐसा ही था, तहसील वेलफेयर ऑफिसर। वहाँ पे टिडोंग वैली जो है उसके बारे में क्वेश्चन था। आई थिंक HPS पिछले साल का HPS उसमें क्वेश्चन आया था। उसमें बोला गया था अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर कौन सी घाटी है, तो टिडोंग थी। तो यहाँ पे आपको क्या मैच करना था, बी के साथ वन मैच करना था। बी के साथ वन मैच सिर्फ कहाँ पे हो रहा था, ये सिर्फ डी ऑप्शन में हो रहा था, तो यही चूज़ करना था, यहीं से आंसर आ जाना था। तो ये रीजनिंग कुल मिला के आपको यूज़ करनी पड़ती है। मैं नहीं बोलता, मैं बिल्कुल श्योर हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो सही डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने एक वे आपको बताया कि कैसे कैसे रिमूव करके ऑप्शंस को HPGK जो है ये हल किया जा सकता है। टफ भी होगा HPGK तो भी सोल्व हो जाएगा, और ईजी होगा तब तो आप सोल्व कर ही लेंगे। बाकी अब ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा 95 HP स्टडीज़। तो फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय हिमाचल।